हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बने रहे। 23 फरवरी का दिन सोमवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महामत्यम का 22वां अध्याय। उससे पहले आज आपको श्री श्याम प्रभु की प्रेरणादायक अद्भुत कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा अवश्य सुनिए। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और उनके पवित्र संप्रदाय के प्रचार हेतु गौड़ीय संप्रदाय में अनेक सिद्ध संतों का दिव्य प्राकृत हुआ। उन्हीं महान संतों में से एक श्री श्यामानंद प्रभु। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म 1535 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन पश्चिम बंगाल के मदीनापुर जिले में डहारी बहादुरपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल, माता का नाम दुरिका देवी था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल का जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। उनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु धीरे धीरे वे सभी श्यामानंद प्रभु के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः श्री कृष्ण मंडल ने अपने इस पुत्र का नाम यानी श्यामानंद प्रभु का नाम दुखी रख दिया। सभी ज्योतिष के ज्ञाता और संत उस बालक को देखकर कहते थे कि यह अवश्य ही कोई महान संत होगा। देखने में यह बालक इतना सुंदर था, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। पिता ने उन्हें संस्कृति, भाषा और शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में बालक को श्लोक कंठस्थ हो जाते थे। उसकी ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी विद्वान अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते। उस समय बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में श्री गौरी हरि और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से पवित्र कृष्ण प्रेम और संकीर्तन की बाढ़ बह रही थी। आसपास के वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गौरी हरि और नित्यानंद प्रभु के गुणगान सुनकर बालक दुखी के हृदय में गौर हरि के चरणों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा जाग उठी। बालक का मन सदा गौर चरणों में लगा रहने लगा। उनके पिता श्री कृष्ण मंडल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि बालक दुखी का मन नृत्य श्री गौरी हरि और नित्यानंद प्रभु के नाम संकीर्तन और गुणगान में लगा रहता है, बालक से कहा, बेटा अब तुम्हें किसी अच्छे वैष्णव संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर बालक ने विनम्र भाव से कहा, पूज्य पाद श्री हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरुदेव है, वह अंबिका कल में विराजते हैं। पूज्य पाद श्री गौरीदास पंडित उनके गुरुदेव है। श्री गौरी सुंदर चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु सदा उनके घर में विराजमान रहते हैं। यदि आप आज्ञा देंगे पिताजी, तो मैं उनके पास जाकर उनसे हरि नाम का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा वह तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? बालक बोला, पिताजी यहाँ आसपास के बहुत सारे लोग शीघ्र ही गौड़ देश के गंगा स्नान के निमित्त हो जाएंगे। जब मैं जाने वाले होंगे मैं उनके साथ चला जाऊंगा। पिताजी ने बहुत सोच विचार किया। अंत में बालक को जाने की आज्ञा दे दी। कुछ दिनों के बाद आसपास के लोग गौड़ देश में गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बालक दुखी भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ चल पड़े। रास्ते में नवदीप और शांतिपुर होकर अंबिका कल में पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासियों से श्री गौरीदास पंडित जी के घर का पता पूछा और वहां पहुंच गए। श्री गौरीदास पंडित जी के घर पर स्थित श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में बालक दुखी को श्री हृदय चैतन्य प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हो गए। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुम कौन हो? बालक दुखी बोला, मैं बहुत दूर दरता बहादुरपुर ग्राम में आया हूँ। मेरा जन्म 6 गोपों के कुल में हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल है, मेरा नाम दुखी है। आपके श्री चरणों की सेवा मिले, इसी पावन इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर कृपया करें। बालक की मीठी और विनम्र वाणी सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने बालक को अपनी सेवा में अपने पास रख लिया। बालक बड़े प्रेम और समर्पण से गुरुदेव की सेवा किया करता था। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बालक दुखी को दीक्षा देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण मंत्र का दिव्य प्रसाद ग्रहण करने गुरुदेव ने बालक का नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। गुरुदेव की सेवा दुखी कृष्णदास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से करते। नित्य नाम जप, संकीर्तन और हरि कथा का श्रवण करते, परंतु फिर भी उनके हृदय में ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। एक दिन उन्होंने श्री गुरुदेव से भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की अनुमति मांगी। गुरुदेव की अनुमति देने पर 8 साल तक तीर्थों की सेवा करके 1562 में दुखी कृष्णदास अपने गांव में पहुंचे और माता पिता के दर्शन किए। माता पिता के मन में पुत्र का विवाह कराने की इच्छा थी।
जो उन्होंने दुखी कृष्णदास के सामने प्रेम पूर्वक प्रकट की। दुखी कृष्णदास ने माता पिता की इच्छा से गौरंगी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उनके मन में सदा ही प्रियलाल जी की लीलाओं का मधुर स्मरण होता रहता। एक दिन वृंदावन का सहन न कर पाने की वजह से दुखी कृष्णदास अधिक दिन अपने गांव में नहीं रह पाए। वे गुरुदेव से आज्ञा मांगने अंबिका कल ना पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक गुरुदेव की सेवा में रहने का निश्चय किया। गुरुदेव ने दुखी कृष्णदास को श्री गौर नित्यानंद की छोटी सी फुलवारी के लिए गंगा जी जल लाने की सेवा प्रदान की। नृत्य प्रति कृष्णदास अपने सिर पर सैकड़ों मिट्टी के भारी घड़े भरकर जल लाने की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका मन सदा हरि नाम की मस्ती में डूबा रहता। उन्हें यह तक पता नहीं चलता कि उनके सिर पर घाव हो गया। धीरे धीरे वह घाव बढ़ता गया और उसमें कीड़े लग गए। एक दिन सेवा करते करते कृष्णदास जी के सिर का एक कीड़ा पृथ्वी पर गिरा। जहाँ गुरुदेव खड़े थे, गुरुदेव ने कृष्णदास जी के सिर का निरीक्षण किया तो पाया कि इसका तो गहरा घाव हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। श्री गुरुदेव मन ही मन सोचा कि इतना गहरा घाव होने पर भी इसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उससे यह सेवा छीन ली जाती। ये तो सच्चा और पक्का शिष्य है। ऐसा सोचकर गुरुदेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपना कर कमल श्री कृष्णदास जी के घाव पर रख दिया। हाथ रखते ही एक ही क्षण में घाव भर गया और उसमें लगे हुए कीड़े समाप्त हो गए। श्री कृष्णदास जी को श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकारी जानकर गुरुदेव ने उन्हें श्री वृंदावन भेजने का निश्चय किया। गुरुदेव की आज्ञा दी ब्रज में जाकर गोपियों गोस्वामियों की भक्ति शास्त्रों का अध्ययन श्रीपाद जीव गोस्वामी के आश्रम में करने लगा। युगल चरणों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने उनके कुछ सखा और परिचितों के लिए दुखी कृष्णदास के साथ प्रेम संदेश जी भेजे और यह कहा कि ब्रज में जाकर 60 गोपियों गोस्वामियों निवेदन करना कि अब श्री कृष्णदास प्रथम नवदीप धाम पहुँचे। वहाँ श्री जगन्नाथ जी और महाप्रभु के पिता जो पुराने घर का पता पूछकर उनके स्थान पर गए। वहाँ पर बूढ़ी अवस्था के इंसान ठाकुर का उन्हें दर्शन हुआ। इंसान ठाकुर महाप्रभु के घर सेवकों में से एक है। श्री महाप्रभु सहित उनके परिवार में लगभग भगवान के धाम को पधार चुके इंसान ठाकुर अभी तक विराजमान थे। दुखी कृष्णदास को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। यात्रा करते करते दुखी कृष्णदास गया धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री विष्णु के दर्शन किए। इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु श्री ईश्वर पुरी से हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। यह दिव्य लीला स्मरण करके दुखी कृष्णदास के हृदय में अपार हर्ष उमड़ गया। फिर गया से निकलकर दुखी कृष्णदास काशी धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्री तपन मिश्र श्री चंद्रशेखर आदि अनेक भक्तों के दर्शन कर उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त किए और अंत में मथुरा पहुंचे। उन्होंने गोकुल जाकर नंद भवन के दर्शन किए। उसके बाद श्री बरसाना धाम के दर्शन किए। श्री गिरि गोवर्धन और यावत ग्राम के दर्शन करते हुए राधा कुंड के क्षेत्र में पधारे। श्री कृष्णदास जी ने वहां श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा मदन मोहन मंदिरों के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। आनंद में झूम उठे। राधा कुंड में उन्होंने श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दर्शन हुए। श्रीपाद रघुनाथ दास जी ने उन्हें श्रीपाद जीव गोस्वामी की भजन कुटीर का रास्ता बताकर वहां भेज दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका विदात आप अगली वीडियो में अवश्य सुनिए। अब हम करते हैं फाल्गुन माहात्म्यम का आज का अध्याय है। धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उपवास व्रत में सदा तत्पर रहने वाले, काम क्रोध लोभ मोह के सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्य के संगम जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए माँ तपस्वी आप संपादक को मला ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर निषाद भी से व्याकुल हो गए और मुन्नी के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बहुत बड़ा भारी अपराध कर डाला है। कृपया करके आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसके अतिरिक्त इस समय आपने जो भी कार्य किया है इसके लिए हम जो आज्ञा देंगे हम अवश्य उसे पूर्ण करेंगे। मुनि ने जब यह देखा कि मल्लाहों के द्वारा यहाँ मछलियों का अंतित बाहरी संहार हो रहा है तो यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, जो जीव भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, दुख में पड़े प्राणियों की और अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देते, उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन क्रूर हो सकता है।
अहो, स्वस्थ और निर्दोष प्राणियों के प्रति यह कैसी निर्दयता, यह कैसा स्वार्थपूर्ण अत्याचार है। अपने लाभ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मार डालना, ये कितना आश्चर्यजनक और दुखद है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने हित में लगे रहते हैं वह श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में लीन हो जाए तो इस संसार के दुखी और पीड़ित प्राणी फिर किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेले ही सुख भोगना चाहता है उसे भी मुमुक्षु पुरुष पापी से महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय हो सकता है जिससे मैं दुखी मन वाले समस्त जीवों के भीतर प्रवेश कर सकूं, अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो भी पुण्य है वह सब दिन रात दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो भी कुछ पाप किया है वह सब मेरे पास आ जाए, मैं उनके पाप का भागीदार बन जाऊं। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया उत्पन्न होती है वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस है। जो समर्थ होते हुए भी प्राण संकट में पड़े वह से व्याकुल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उनके पाप को स्वयं भोगता है। इसलिए मैं दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता। फिर स्वर्ग लोक की बात ही क्या, मुन्नी ही करुणा से भरे वचन सुनकर मला लोग अंत्यत घबरा गए। वे तुरंत महाराज नाभा के पास गए और सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर सुना दी। जब यह सारा वृतांत सुना तो मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस मुन्नी के दर्शन के लिए तत्काल वहां पहुंचे। राजा देवतुल्य में ऋषि का विधि पूर्वक पूजन किया, विनम्रता से कहा, हे भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आप आयासपंद मुन्नी बोले, राजा यह मल्हार अंत्यत कष्ट से अपनी जीविका चलाते हैं, इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया, इसलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह उन्हें दे दो। तब नभागा बोले, भगवान मैं निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। अब संपन्न मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन मेरा मूल्य केवल 1,00,000 निर्धारित करना उचित नहीं, मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता हो वह उन्हें अर्पित कर दो। इस विषय में अपने मंत्रियों के साथ भली भांति विचार कर लेना। ना भाग्य बोले, हे ब्राह्मण देवता यदि यह पर्याप्त ना हो तो आज्ञा दीजिए, इससे भी अधिक ने दिया जाएगा। आप संपन्न मुनि बोले, राजन मैं 1 करोड़ या उससे भी अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ, मेरे योग्य जो उचित मूल्य हो वही चुकाओ और ब्राह्मणों की परामर्श करो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य ही इन निषादों को दे दिया जाए, मेरी दृष्टि में यह मूल्य आपके योग्य होगा। किंतु हे मुनिवर आपसे बताने की कृपया करें, किस मूल्य को पर्याप्त मानते हो। राजा की बात सुनकर कुछ क्षण मौन रहने के बाद आप संपन्न मुनि बोले, राजन तुम्हारा आधा या पूरा राज्य मेरे लिए उचित मूल्य नहीं, जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दो। यदि समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर धर्म आत्मा राजा नाभा मंत्रियों और पुरोहितों के साथ गहन विचार विमर्श करने लगे, बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महातपस्वी लोमस ऋषि वहां आ पहुंचे। उन्होंने नाभाग से कहा, हे राजन भय मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, महाभाग कृपया करके उपाय बताइए, अन्यथा यह ऋषि क्रोधित होकर मेरे परिवार कुल बंधुओं और समस्त चराचर त्रिलोकी को भी भस्म कर सकते हैं। फिर मुझे जैसे अंत्यत तुच्छ दीन और विषयों में आसक्त मनुष्य की बात ही क्या। लोमस ऋषि ने कहा, महाराज तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय हो और गायें भी दिव्य पूजनीय मानी गई है, इसलिए तुम उनके मूल्य के रूप में गौ ही अर्पित कर दो। लोमस जी के वचन सुनकर राजा नाभाग्य मंत्री और पुरोहित अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह हर्षपूर्वक बोले, भगवान उठिए उठिए, मुनि श्रेष्ठ आपके योग्य मूल्य प्रस्तुत कर दिया। आप संपन्न मुनि बोले, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा मूल्य नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गायों की सदा परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा आपके लिए वंदनीय और पूजनीय है। गाय मंगल का स्थान है, दिव्य है। शिव ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर में भी शुद्ध हो जाते हैं। गायों से बढ़कर किसे बताया गया, वास्तव में गाय का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। गायों का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी ये पांचों वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी गई है और ये संपूर्ण जगत को पवित्र करने की शक्ति रखती है। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे और मैं सदैव गायों के मध्य में निवास करूं।
ऐसी पवित्र भावना रखनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय नियम पूर्वक पवित्र होकर गायों में जागृति नियम इत्यादि श्लोक का श्रद्धा से पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के साथ गायों को गोग्रास अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य गोग्रास अर्पण करता है, उनसे मानो कि अग्निहोत्र यज्ञ कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया, देवताओं की पूजा भी पूर्ण कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्र का मनन करना चाहिए। सुरभि की पुत्री यह गोती संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है, सदा विष्णु पद में स्थित है, देवमयी है, मेरे के द्वारा दिया गया ग्रास गौ माता देखें, कृपया करके ग्रहण करें, ब्राह्मणों की रक्षा करें, गौओं को स्नेहपूर्वक खुजलाना, सहलाना, दीन दुर्बल और दुखी प्राणियों का पालन पोषण करना। इन सब पुण्य कर्मों से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यज्ञ का आदि मध्य अंत सब कुछ गायों को ही बताया गया है। वह दूध देती है, घी देती है, दही देती है, अमृत समान पोषण देती है, इसलिए गोदान करना चाहिए। प्रतिदिन श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी के समान मानी गई है। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग्य को प्रणाम किया और विनम्र होकर कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों का संभाषण, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, ये सभी मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। हमने यहाँ आपके जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया, आपका दर्शन किया, अब हम आपकी शरण में आए, कृपया हम पर अनुग्रह कीजिए। निषाद की विनम्र बात सुनकर आप सपंत जी ने कहा, तुम लोग इस गो को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओ। निषाद भले ही निंदनीय कर्मों से जुड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने प्राणियों के मन में प्रेम उत्पन्न किया। जलचर मत्स्यों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। आसपंत जी ने करुणा से कहा, मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, ये अलग बात है, किंतु मेरे द्वारा वन, वाणी, शरीर क्रिया से जो भी पुण्य कर्म हुआ हो, उसके प्रभाव से ये सभी दुखी प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो, इन्हें जीव हत्या का कोई दोष ना लगे। शुद्ध चित्त वाले महर्षि आसपंत की इस सत्यवाणी के प्रभाव से सभी मल्लाह और मत्स्य जीवी मछलियों सहित स्वर्ग लोक को चले गए। जब राजा नाभाग ने मंत्रियों और सेवकों सहित यह अद्भुत दृश्य देखा तो मत्स्य जीवी निषाद मछलियों सहित स्वर्ग लोक को चले गए। अंतत बीच में तब वे कहने लगे, जो पुरुष कल्याण की इच्छा रखते हैं उन्हें सदा संतों का संग करना चाहिए, पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करने, दर्शन करना चाहिए। इस संसार में यदि एक क्षण के लिए संतों का संग मिल जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, इसलिए साधु महात्माओं के पास बैठना चाहिए, उनके साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। उसके बाद आसपंद मुनि और महातपस्वी लोमस ऋषि ने अनेक उत्तम वचनों द्वारा राजा को ज्ञान का बोध कराया। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म में बुद्धि को धारण किया। वे दोनों महर्षि राजा नाभा की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थिर हुई। मनुष्यों के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, राजाओं के लिए तो और अधिक दुर्लभ। यदि राजा राज्य के मध्य में उन्मत्त होकर अपने धर्म का त्याग ना करे, उससे बढ़कर श्रेष्ठ कौन हो सकता है। धर्म ही दुर्लभ है, वह सदा अटल स्थिर रहने वाला है। राज्य तो मोह का रूप है, मोह का आश्रय है, वह कभी स्थिर नहीं रहता, परंतु राज्य के विषयों में मोह होने पर नरक की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसी कारण विद्वान पुरुष राज्य के मोह की निंदा करते हैं। विषयों की कामना रखने वाले अविख्य मनुष्य ही राज्य को महत्व देते हैं, उसका लोभ करते हैं। विद्वान पुरुष तो उसे नरक के समान ही देखते हैं। इसलिए हे महाराज, यदि आप अपने लिए सनातन गति चाहते हैं, अपने मन में शोक, मोह और मद अर्थात गर्व को कभी स्थान ना दे, तो मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वह दोनों महात्मा आसपंद और लोमस अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभागा ने दान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज इस तीर्थ में स्नान करके मतेश्वर की पूजा की। इसी तीर्थ के प्रभाव से माँ भाग्यशाली मत्स्य जीवी निषाद मछलियों सहित दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वह सभी आज भी दिव्य कांत धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब मैं सब पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का माध्यम भी सुनाऊंगा।
आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नर्मदा के तट पर कलहस नाम से विख्यात एक देव ऋषि ध्यान लगाया करते। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मा ऋषि निवास करते। शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते। युधिष्ठिर सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थिर होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनके कठिन तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ। बड़े कुबड़े तथा नाट्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हैं? कलहस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं इंद्र पद नहीं चाहता, इसलिए आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। आप मुझसे भय मत कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, महाभाग्य वर मांग लीजिए, जिससे आपको भगवान के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलश ने कहा, देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर किसी भी देवता को वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर वापस लौट गए। कलहस की पराभक्ति को जानकर देवादि देव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहस ने साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार उनकी स्तुति की कि महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आपका कल्याण स्वरूप और परम शांति, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव, आपको नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई समामी नहीं, उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति करने वाले देवता शिव को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभु, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है, जिनके कंठ में नील चिन्ह है, शोभा पारा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कली और काल स्वरूप को नमस्कार है। श्री कंठ नागेंद्र भूषण, आधा शरीर उमा स्वरूप, आधा उमा बलव रूप, आपको नमस्कार है। आपके गुण स्वरूप अनंत है। आप सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध बुद्धि मन अहंकार से 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। ये अष्ट मूर्ति आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्मा, भाग, तष्टा, पूषा, अरक, सविता, रवि, गर्भ, सती, मान, काल, मृत्यु प्रकाश करने वाले दाता। 12 आदित्य स्वरूप है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी आप ही है। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल भी आप ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को छोड़कर जिनका अंत मिलता है, उन्हें शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? हे शूल्य पाणी, मैंने अज्ञान या अज्ञानी से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी, उसके लिए मुझे क्षमा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनिवर द्वारा की गई स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामती, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कलहस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहस नामक तीर्थ और एक शिवलिंग प्रकट होकर यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन और पराधीन होकर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो अपने देह का त्याग करें, वे आपकी आज्ञा से स्वर्ग लोक में जाएं। हे कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुन्ने, इस चराचर त्रिलोकी में जिस वस्तु की कामना करेगा, इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्र मुनि कलहस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहस का यश तुम्हें सुनाया, वे 24 मनवंतर के कल्प में हुए। कलहस के इस उपख्यान श्रवण और कीर्तन से कलहस मनुष्य कष्ट नहीं पाते, वह पुत्र और स्त्रियों से युक्त होते हैं। पाप माया मोह से इनका पिंडदान छूट जाता है, क्योंकि इस उपख्यान के द्वारा मन वाणी क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। जय भोलेनाथ। आज के हृदय बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।